एक बार की बात है, पावन भूमि वृंदावन में यमुना नदी के किनारे चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गायें शांति से चर रही थीं और मोर आनंद से नृत्य कर रहे थे। पूरा वातावरण सुख और शांति से भरा हुआ था। उसी समय नटखट श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके प्यारे सखा यमुना के किनारे डंडे और गेंद से खेल रहे थे। हंसी और उल्लास से वातावरण गूंज रहा था, लेकिन यमुना का जल उसी ओर कुछ आगे जाकर गहरा और रहस्यमय दिखाई दे रहा था, मानो आने वाले संकट का संकेत दे रहा हो। खेलते खेलते कृष्ण ने गेंद पर जोर से प्रहार किया। गेंद उड़ती हुई सीधे यमुना नदी में जा गिरी। सारे सखा घबरा गए। सखाओं ने कहा, कान्हा, अब हम कैसे खेलेंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं गेंद लेकर आता हूं। कृष्ण यमुना के किनारे वाले कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। यह देखकर बलराम और सखा डर गए। कृष्ण, यमुना में मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन कृष्ण ने किसी की बात नहीं मानी और यमुना में कूद पड़े। एक सखा दौड़ता हुआ नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचा। बाबा, कृष्ण यमुना में कूद गए हैं। यह सुनते ही यशोदा मैया रोने लगी। सारे गांव वाले यमुना की ओर दौड़ पड़े। यमुना किनारे सब लोग रोने लगे। यशोदा मैया यमुना में कूदने लगीं, पर गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। तब बलराम बोले, मैया, चिंता मत कीजिए, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। उधर यमुना के भीतर श्री कृष्ण कालिया नाग से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कालिया नाग को दंड दिया और अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। फिर श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए यमुना से बाहर प्रकट हुए। कालिया नाग के फन पर स्थिर खड़े होकर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली बजानी शुरू की। उनकी मुरली की धुन सुनते ही भय, विष और अंधकार सब नष्ट हो गया। यमुना शुद्ध हो गई। यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी सखा प्रसन्न हो गए। बलराम मुस्कुरा उठे और इस प्रकार वृंदावन में फिर से शांति लौट आई।